तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा का आज धमाकेदार आगाज मुंबई से हुआ है और खास बात यह रही है कि आज बाबा सिद्दीकी के बेटे और कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की यात्रा का आयोजन किया। उनके पिता पहले ही एनसीपी में आ चुके थे। अब जीशान भी अपनी नई राह चुनने जा रहे हैं। उधर आज नवाब मलिक अपनी बेटी सना के साथ अजीत पवार के मंच पर नजर आए हैं। खबर यह है कि सना मलिक एनसीपी से चुनाव लड़ेंगी। अजीत पवार ने सना को मंच से ही प्रवक्ता बनाने का ऐलान भी कर दिया। नवाब मलिक को एनसीपी में साथ लेने को लेकर देवेंद्र फडणवीस विरोध दर्ज करा चुके हैं। भले ही अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रैलियों और यात्राओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी सुप्रीमो अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच पसीना बहाना शुरू कर दिया है। आज मुंबई में अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा का धमाकेदार आगाज हुआ। देखिए, रंगारंग कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं, किसी बड़ी कंपनी का कोई इवेंट होने जा रहा है। ये यात्रा मुंबई के बांद्रा ईस्ट और अणुशक्ति नगर इलाकों से होते हुए आगे बढ़ रही है। जन सम्मान यात्रा एनसीपी अजीत पवार की मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई में बांद्रा ईस्ट में हाईवे पर आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद है। उसके साथ एनसीपी के कार्यकर्ता यहां पर बाइक रैली निकाल रहे हैं। आने वाले चुनाव को देखते हुए मुंबई में आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं, जिसपे एनसीपी की नजर रहेगी। और इन चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि बांद्रा ईस्ट और उसके साथ साथ अणुशक्ति नगर में पूरी यात्रा निकाली जाने वाली है। अणुशक्ति नगर में सिटिंग एमएलए है नवाब मलिक, उनकी बेटी चुनाव लड़ सकती है ऐसा माना जा रहा है। जीशान सिद्दीकी कांग्रेस के एमएलए हैं, वो जल्द ही ज्वाइन करेंगे आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात रही कि बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के स्थानीय विधायक जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की यात्रा का आयोजन किया, जिससे साफ हो गया है कि वो भी जल्द ही एनसीपी का दामन थामने वाले हैं। उनके पिता बाबा सिद्दीकी पहले ही एनसीपी अजीत पवार में शामिल हो चुके हैं। 15,000 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है लाडली बहन योजना का, और पूरे महाराष्ट्र में अजीत दादा अपनी बहनों से मिलने जा रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि वो जब हमारे पास आए, जब उनका आगमन मुंबई में हो, तो हम उन्हें धन्यवाद करें। और ये जनता चाहती है कि जब अजीत दादा आए तो सड़कों पर उतरे और उनसे बात करें, उनको धन्यवाद करें। और हमारे महाराष्ट्र राज्य के वो उप मुख्यमंत्री है, तो इतना तो करना हमारा कर्तव्य है। जीशान कहते हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने नामांकन देने से मना कर दिया, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोट नहीं किया था। वहीं बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना गदगद है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनका सियासी कुनबा बढ़ रहा है। बहुत और लोग आने वाले हैं, ये तो शुरुआत है। बड़े बड़े नेता आएंगे जी, वो महाविकास आघाड़ी को छोड़कर आएंगे। उधर नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल देखी जा रही है। दरअसल अणुशक्ति नगर में मौजूदा एनसीपी विधायक नवाब मलिक की अजीत पवार गुट में मौजूदगी का पहले बीजेपी ने विरोध किया था। नवाब मलिक को फरवरी 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद मलिक को अगस्त 2023 में जमानत पर रिहा किया गया था। पर अब खबरें आ रही हैं कि नवाब मलिक की बेटी सना इस बार अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ सकती हैं। अजीत पवार अपने भाषणों में मतदाताओं को भरोसा दे रहे हैं कि उनकी पार्टी फूले साहू अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाएगी। अजीत पवार ने महिलाओं से कहा है कि विधानसभा चुनाव में महायुति को वोट देना, जिससे आपको लाडली बहन योजना का लाभ अगले 5 साल तक मिलता रहे। दरअसल अजीत पवार को लोकसभा चुनाव में भी काफी झटका लगा था, इसलिए वो विधानसभा चुनाव में एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। अजीत पवार ने मुंबई की कोशिश आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शुरू कर दी है। इसमें आप कह सकते हैं बांद्रा ईस्ट, अणुशक्ति नगर, ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। लाडली बहन योजना, इस पर काफी ज्यादा भर दिया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लोगों का समर्थन मिल पाता है। अजीत पवार ने कहा है कि संविधान बदलेंगे, ऐसा फेक नैरेटिव पिछली बार था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी की तरफ से महायुति को वोट नहीं किया गया था, लेकिन अभी सारी योजनाएं लाई गई है। जो लोकसभा में हुआ है महायुति के साथ, वो विधानसभा में ना हो, ऐसा अजीत पवार ने कहा है। लोग महाराष्ट्र के क्या फैसला करते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।